नमस्कार साथियों। बच्चों आज हम देखने वाले हैं और क्लास 10 का दूसरा लेक्चर होगा जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल का जो हमने पहला लेक्चर देख लिया था कल। आज हम उसी क्रम में दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एज यू नो दैट द हेडिंग इज रिटन इन बोर्ड। अब हम देखेंगे कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में जो फ्लावर होता है ये एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे सीड का फॉर्मेशन बन जा होता है। और सीड का फॉर्मेशन होना इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन। ठीक है। जब किसी एक टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें आपको 4 होल्ड्स मिलते हैं, गुच्छे मिलते हैं, जो कि कैलिक्स, करोला, एंडोस्पर्म और गाइनोसियम के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इनके यूनिट्स अलग होते हैं और कुछ ऐसे चारों में पार्ट होंगे जो हमारे कुछ एक्सेसरी होंगे यानी नॉन एसेंशियल पार्ट होंगे, कुछ इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जो कि एसेंशियल होगा एंड दैट विल गुड रोल प्ले इन द रिप्रोडक्शन, राइट। तो आइए उन्हीं लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आइए नोट्स अपन निकाल लीजिए और इंपॉर्टेंट बातों को समझते हुए लिखते हुए अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे। ठीक है, ओके रेडी। हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है ना। देखिए इसमें सिंपल हम बता देंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन जो होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड है किसमें? इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बात आपको समझ में आई नहीं? फ्लावरिंग प्लांट्स में इसमें दोस्तों क्या बनेगा? सीड प्रोड्यूस होगा। सीड प्रोड्यूस्ड होता है और सीड प्रोड्यूस्ड होना किस बात का संकेत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बातें तो आई होप कि समझ में आ रही होंगी। फिर हम देखेंगे कि कोई भी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा, या हम इसी को दोस्तों क्या बोल सकते हैं? ORR, फ्लावरिंग प्लांट बॉडी, अर्थात जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। अब फ्लावर जिसमें बनेगा जान जाना कि वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी से बिलोंग करता है। ठीक है, उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये कह रहा है कि इसमें होगा क्या, यहां पर बनेगा सीड। हालांकि अभी मैं सीड को बताऊंगा कि किस तरह से ओव्यूल चेंज होता है। सीड ही आगे डेवलप करेगा, डेवलप ए न्यू प्लांट। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है। अगर मैं इसी को दूसरे लेक्चर में बात करूं, दूसरे पॉइंट में, तो देखो जब आप बात करते हैं, अभी मैंने आपसे बताया कि कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हुआ उसके 4 होल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। एन टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है, इस प्लांट्स में क्या होगा? देखो भाई, तो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम बता देंगे कि ये जो हमारा जो फ्लावर होता है भैया ना, इसमें कहिएगा कि फ्लावर तो वास्तव में क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनको रिप्रोडक्टिव होना यानी सीड का फॉर्मेशन। सीड बना है, जहां जाना इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, रिप्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है। अब इसमें 4 होल्स मिल रहे हैं। क्या मिलेंगे इसमें? 4। ध्यान से देखना बेटा, इसमें मिलेंगे आपको 4 होल्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये लोग क्या करेंगे? 4 होल्स में आप देखेंगे जैसे कैलिक्स, पता है आपको कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? अभी बताता हूँ। फिर देखेंगे कोरोला। कैलिक्स मतलब होता है बेटा सेपल। ठीक है ना। इसका मतलब होता है पेटल, ये ध्यान देना। फिर अगला इसमें आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, तो इसकी यूनिट क्या होती है भैया? तो स्टेमन। फिर आता है हमारा, भी मैंने आपसे बताया, गायनोसियम।
इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए, गायनोसियम पिस्टिल। ठीक है, अच्छा एक नाम और थे तो ले लिया यहाँ पे, कार्पिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी किसी भी फ्लावर को तुम जब उठाओगे, अभी मेरे पास यहाँ फ्लावर्स नहीं तो मैं दिखाता, किसी भी फ्लावर्स को उठाओगे चार हिस्से मिलेंगे, एक कैलिक्स होगा, एक करोला होगा, एक एंडोसियम होगा, एक गायनोसियम होगा। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या मिलना, ये दोनों जो भाग हैं, देखो मैं देख रहा हूँ, बताता हूँ, यानी ये दोनों जो भाग हैं, ये वाले, ये हमारे कैसे हैं भैया, ये हमारे रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इसमें इंडिकेट या कह सकते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, अर्थात हम कहेंगे ये हमारे कैसे हैं, एक्सेसरी, या इसे का नाम मेरे को ले लीजिए यहाँ पर, नॉन नॉन एसेंशियल। क्या हो जाएगा ये, नॉन एसेंशियल होल्स। ठीक है, और यहीं पर गायनोसियम और ये हमारे एंडोसियम क्या करेंगे, तो इसको देखो, ये बता देना कि भैया हमारे रिप्रोडक्टिव होल होते हैं। क्या होते हैं ये, रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं। ठीक है ना, यानी हम कह देंगे कि हमारे कैसे हैं, एसेंशियल पार्ट है ये। क्या ये एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि यही लोग मिल करके रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, इनका कोई योगदान नहीं, ये अलग अलग काम करेंगे, वो क्या करेंगे वो भी बताने वाला हूं। क्या इतनी बात नहीं समझ में आई, अर्थात जैसे मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हल्का सा इंडिकेट करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो बेटा कि मैंने चलिए अभी इसका फिगर मैं आगे बता रहा हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। जैसे देख लो इधर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे दिया, इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, देखना, ये एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा यहाँ से, ताकि आपको चीजें समझ में थोड़ी सी आ जाए। देखो भाई, अब यहाँ पर मैं इसको आगे यहाँ पर बताऊंगा यहाँ पे, हालांकि ये तो स्ट्रक्चर से उसका अलग होता है, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर फ्लावर्स आपको इसे दिख जाएंगे। अब इसमें मेन चीजें समझने वाली बात है, ये वाला भाग हमारे क्या होता है भैया, ये होता है हमारा एंथर। ठीक है, ये जो जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, ये वाला जो भाग है भाई, ये वाला हमारा, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये वाला भाग हमारा क्या है, स्टिग्मा। ध्यान से समझना, ये भाग हमारा क्या है, ओवरी। इसमें क्या बैठा है, ये वाला ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक है, ये जिस पर डिपेंड होता है उसको थाइलमस कहते हैं, थाइलेमस। कोई भी फ्लावर में दो भाग होता है, एक तो नाम होता है इसका पेडिसिल का, पेडिसल, और दूसरा नाम होता है भाई थाइलमस का, थाइलेमस, जिसके अंदर सारा का सारा फ्लावर सब डूबा रहता है बडिंग अवस्था में। तो यही दो मात्र फ्लावर होते हैं, किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में देखेंगे तो यही मात्र दो भाग माने जाते हैं, हालांकि आगे बाइफर्केशन बहुत होता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अभी ये स्टिग्मा होता है, अभी आगे आएगा पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ये चीजें मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए इसमें। अब हम इसमें बात करेंगे बेटा, एक एक के बात करेंगे, जिसमें हम कैलिक्स की बात करेंगे, आखिर कैलिक्स का क्या रोल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नहीं है, दो दो लाइन तीन तीन लाइन जान लेना है, लेकिन जानना सबके बारे में ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए कि ये आपके बोर्ड के नाते मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आने की पूरी संभावना आपको यहाँ से है, इसीलिए इस टॉपिक को तनी भर आप हल्के में मत लीजिए, पढ़िए बढ़िया से, एक्सप्लेन करिए, फिगर्स बनाइए, अच्छा लेवल पर, ये जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, अगला बताता हूँ। चलिए भैया, अब देखेंगे सेपल क्या है। सेपल को मैंने अभी आपसे बताया कि आउटर पार्ट होता है, यानी बता देंगे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, जैसे कि ग्रीन होते हैं एंड प्रोटेक्ट
किसको प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट टू फ्लावर इन बडिंग स्टेज। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्लावर सोचिए अभी खुला ना हो, जैसे पैक हो, जिस हरे हरे कह सकते हैं लीव्स के अंदर पैक रहता है उसको बड कहा जाता है। छोटी अवस्था, कली जिसको कहते हैं। यानी कली में जब तक वो पैक है, उस कली पर जो चारों तरफ से हरे हरे पार्ट दिखाई पड़ते हैं वो हमारा क्या है? वही हमारा कहलाता है सेपल। ठीक है, तो वो हमारा सेपल है जो कि कैलिक्स की यूनिट है। कैलिक्स मतलब सेपल। अरे करोला पेटल, तो कैलिक्स मतलब ये यूनिट है सेपल की, यानी अ ग्रुप ऑफ सेपल इज द कैलिक्स, राइट। अब चलिए इतनी बात हो गई, आगे देखेंगे इसमें। कैलिक्स के बाद देखेंगे पेटल। क्या होता है ये? पेटल्स। ये क्या कहते हैं भैया? इसमें भी बता देंगे कि ये कलर्ड पार्ट होता है स्लोली। क्या होता है ये हमारे कलर्ड पार्ट होते हैं, जो भी क्या करता है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है किसके लिए? इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हेल्प क्या करता है? विच हेल्प इन पॉलिनेशन। आपको पता है, हालांकि आज ये टॉपिक पॉलिनेशन वाला नहीं हो पाएगा, ये अगले टर्म पे बताएंगे। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। और जब आएगा तब बताएंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे गुलाब का जो फूल है वो अलग अलग कलरफुल होता है, वहां पर कोई भंवरा आके बैठेगा, अब भंवरा उसके पॉलन को चिपका लेगा अपनी बॉडी पे, उड़ जाएगा दूसरे गुलाब के ऊपर, और जहां जाएगा उसके पॉलन को वहां ट्रांसफर कर देगा, वहां दोनों के बीच में पॉलिनेशन क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई? तो पॉलन का ट्रांसफर करवा कौन रहा है? इंसेक्ट करवा रहा है। हालांकि इसके एजेंट्स बहुत अलग अलग हैं, इंसेक्ट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, हवा भी है, पानी भी है। देयर आर सो मेनी एजेंट्स विच आर द हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स। तो आएगा तब आगे बताएंगे, बहरहाल इसको यहाँ पर समझते चलिए। पेटल क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे भैया। अब हम बात करेंगे इसमें एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम आपके नाम से क्लियर हो गया, एंड्रोसियम। देखो भैया, ये हमारा पहला था, दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। देखो एंडोसियम स्टेमन, इसी में चाहिए तो काम कर दो स्टेमन एंड इसका जो है एंडोसियम का एक नाम होता है स्टेमन। ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ कि प्लस लगा के गायनोसियम भी लिख लो। गायनोसियम, और गायनोसियम का नाम अभी आपको बताया था मैंने, क्या था? कार्पेल, या इसी को कभी कभी हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। ध्यान देना, दोनों नाम है इसका, दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो भैया देखो क्या है ये, तो देखिए ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द किसके भैया? फ्लावर के हैं। ठीक है ना, जैसे कि जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम ये क्या करता है? तो एंड्रोसियम कॉन्स्टिट्यूट्स द, क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूट्स द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये बात समझ आई थी बातें? अर्थात हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके जो कलेक्शन होते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसी का नाम पड़ जाता है जो आप अभी पढ़ते चले आए हैं, नाम लिख देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, ध्यान देना। स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? स्टेमन क्या है? तो स्टेमन कुछ और नहीं दोस्तों, ये एक मेल पार्ट है जो कि क्या होता है? कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। किसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसी को हम लोग स्टेमन कहते हैं। हालांकि स्टेमन के भी बहुत सारे भी पार्ट हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ, देखो यानी हम बता सकते हैं इसमें कि जितने भी स्टेमन होंगे, यानी जितने भी ईच स्टेमन क्या होता है? इसका जो अपर पार्ट है,
अपर पार्ट होता है, इस अपर पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मैं कलर बदल के लिखता हूँ, एंथर। क्या होता है ये, एंथर। एंड नीचे का जो एरिया है, एंड लो सिलेंडर स्टॉक, नीचे वाला जो सिलेंडर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या पड़ जाता है, उसका एंथर हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है फिलामेंट। ये बात ध्यान रखना, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा, फिलामेंट कहते हैं। फिर इसमें हम बता सकते हैं भैया क्या, जितने भी एंथर होते हैं वो एंथर क्या धारण करते हैं, यानी पॉसेस 4 पॉलन सैक, 4 पॉलन सैक। कितने पॉलन सैक होते हैं, यानी एक एंथर के पास टीएस काटने पर आपको 4 पॉलन सैक मिलते हैं। एंड दिस पॉलन सैक आगे क्या करेगा, यानी हम बता सकते हैं कि ईच पॉलन सैक, जितने भी पॉलन सैक होंगे, ईच पॉलन सैक क्या करता है, इसमें होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। इसमें लिख लेंगे मैनी पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। जो कि यूजुअली कैसे होते हैं भैया, एलोइस होते हैं, स्टिकी होते हैं। जो कैसे होते हैं, एलोइस स्टिकी, ठीक है ना, एलोइस। और कैसे होते हैं ये, स्टिकी होते हैं, ठीक है ना। जिसको आप देखेंगे तो कभी कभी हैंड पे टच हो जाते हैं, हैंड पे ये चिपक जाते हैं, यानी हैंड पे आप देखेंगे तो टच भी होते हैं। कभी देखो ना, हिबिस्कस के फ्लावर्स को आप छुइए, बहुत सारे चिपक जाते हैं हाथों पे, तो ये ध्यान देना यही है। हालांकि इसको पानी में डिप करेंगे तो सारे के सारे आप आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है ना। तो इतनी बात होगी, आगे इसमें थोड़ा देखेंगे भैया क्या करता है कि जितने भी पॉलन यानी ईच पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन तैयार हो गया ये ईच पॉलन ग्रेन क्या करता है, कंटेन इंपॉर्टेंट बात है, 2 मेल गैमेट। कितने होते हैं ये, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है ना। जो कि आगे चल के क्या बनाते हैं भैया, यही एंथर बनाते हैं या फिर स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या इतनी बातें मेरी समझ में आई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये मेल पार्ट का होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स को आपके सामने पेश करता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए आपके सामने। जैसे देखो, एक नॉर्मल आप लेते हैं फिगर, मैं इसके कई सारे रूप दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो, ये एक तो फिगर ये भी चल जाएगा आपका, ये नहीं चल पाएगा ये, इसको हटा के मैं दूसरा बनाता हूँ। देखो भाई, जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला भाग है, तो इसको हम बोलते हैं भैया ये एंथर है। क्या ये, एंथर। ये वाला हमारा क्या है, फिलामेंट। ये चीज आपको पता होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या फिलामेंट, अच्छा कभी कभी इसका नाम बोल देता है, तो इसको कनेक्टिव बोला जाता है। यानी दोनों को, किसको, अपर वाला जो एंथर है इसको और उसके साथ फिलामेंट से जोड़ के रखने वाले को कनेक्टिव कहा जाता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, कनेक्टिव कहते हैं ज्वाइंट। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। अभी तुम इसका टीएस काटो, ट्रांसफर सेक्शन काटो, तुम्हें और कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा बनाओ, ये यही थोड़ा सा इसको सही कर दो। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा दोस्तों, ये हमारा कहलाता है, इसे स्ट्रक्चर बना लेना। समझने के लिए बनाना है, ज्यादा इसको स्मार्ट इसमें नहीं बनना है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बनाया है, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये पॉलन से हमारे 4 आए हैं। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। देख लो, ये जो मैंने लिखाया है, जो हवा में बात नहीं किया है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसमें 4 पॉलन सैक है, उसके फिगर को मैंने यहाँ दिखाया। ये क्या, हमारे 4 पॉलन सैक, ठीक है ना। यानी इसी में आप पॉलन को चाहो तो बाहर निकाल सकते हैं। और प्रत्येक पॉलन में आप देखेंगे
कि प्रत्येक पॉलन में आपको कितने मिल गैमेट थे, अभी मैंने लिखा होगा कहीं पर 2। कहाँ लिखा भैया, देख लो, इसमें 4 पॉलन सेक होते हैं जो स्टिकी होते हैं। इस प्रकार से आगे पढ़ते चले जाते हो, हमेशा उसमें 2 पॉलन गैमेट देख लीजिए इस तरह से। ये हमारा क्या भैया, पॉलन हो गया था। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर्स मेरा जो बताया गया, जो मैंने पॉइंट लिखा, इसमें से कोई आपको अलग हो तो बताइए। लिखा मैंने, स्टेमन होता है, जितने भी स्टेमन्स होते हैं अपर पार्ट को एंथर कहते हैं, और इसका जो लोअर पार्ट है सिलेंडर स्टाक कहा जाता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर के पास 4 पोलन सैक पाया जाता है जो कि सामने है। फिर मैंने लिखा कि 4 पोलन सैक है, और फिर देखें प्रत्येक पोलन सैक में बहुत सारे मेनी पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन धसे होते हैं जो कि एलोइस होते हैं, स्टिकी होते हैं, हाथ में चिपक भी जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, मैंने लिखा है। फिर ये आपके सामने मैंने बताया कि साहब जितने पोलन ग्रेन हैं सब के सब पोलन ग्रेन के अंदर कंटेन कितना होता है, 2 मेल गैमेट है। देखो पोलन हमारा है, 2 मेल गैमेट आपको दिखाई पड़ता है, ये सामने ही है, ठीक है ना। और ये गैमेट्स आगे चल के फिर एंथर बनाएंगे, वो फिर स्टेमन तैयार करेगा, ऐसे आगे प्रोसेस कंटिन्यू है। तो ये भाग हमने अभी क्लियर किया किसका, एंडोसियम वाला। अब हम बात करेंगे गायनोसियम वाला, यानी फीमेल पार्ट्स। क्लियर बात? तो इसका एक्शन सॉल्व लीजिए, फिर बताया जाए उसको। चलिए भैया, अब आते हैं फीमेल पार्ट जिसका नाम है गायनोसियम। आपको पता होगा कि इसका नाम एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्पिल कहते हैं। अभी मैंने आपसे बताया ही था, ये क्या कहा जाता है, इसको कार्पिल कहते हैं। देखो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लिखता हूं मैं, ध्यान से लिखना, आप लोग भी लिखेगा। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो फीमेल वाला भाग होता है, यानी कि जो लड़की वाली भाग होती है, ऐसे समझिए ना, लड़का वाला भाग मेल वाला स्टेमन खत्म, अब लड़की वाला भाग नाम क्या है उसका, कार्पिल, गायनोसियम या पिस्टिल भी कहते हैं, ध्यान देना। अब हम समझेंगे इसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो अर्थात इसमें हम बता सकते हैं भैया कि जितने भी होते हैं पार्ट के, कार्पिल इज आल्सो, इसका एक नाम और होता है क्या, पिस्टिल। क्या नाम होता है इसका, पिस्टिल। जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे ये दोस्तों पिस्टिल होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं 3 पार्ट, कंसिस्ट 3 पार्ट्स। अब प्रश्न ये है कि कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। पहला बता देना, हमारा जो सबसे टॉप पर होगा आपका नाम होगा दोस्तों, कि यहाँ पर आप देखेंगे पिस्टिल्स में कि एक अपर स्टिकी पार्ट होता है। क्या होता है ये, अपर स्टिकी पार्ट, ऊपर चिपचिपा भाग होता है पार्ट्स। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है स्टिग्मा, ठीक है। क्या नाम होता है, स्टिग्मा। ये बात समझ में आई। दूसरी भाग देखेंगे इसमें, सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे तो बता देंगे इसमें कि जो एक मीडियल लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, मीडियल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बीच वाला, है ना। इस पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, याद करिए, अभी मैंने आपसे बताया था, स्टाइल कहते हैं। अभी स्टाइल नहीं मारने वाला है, ध्यान देना। और एक सबसे लोअर भाग होता है जो बल्ज होता है, फूला रहता है, तीसरा भाग लिख लो यहीं पे, लोअर स्वैलन बल्ज्ड पोर्शन या बल्ज्ड पार्ट। इसका नाम क्या होता है भैया, अभी मैंने आपसे लिखा था, फिगर बनाया था, ओवरी। क्या कहते हैं इसको हम, ओवरी। हालांकि इसी ओवरी में ओव्यूल भी पाया जाता है, तो अभी जब आएगा तो बताएंगे। ये लिख लो, इनसाइड ओव्यूल प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक भैया। चलिए आगे इसमें बढ़ेंगे। अब इसमें सीधा बताइएगा कि जो स्टिग्मा का काम क्या होता है। नहीं यहाँ पर अभी बताता हूँ फिगर के साथ। जो हमारा स्टिग्मा होता है दोस्तों, ये रिसीव करता है, क्या करता है, ये रिसीव्स करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है कब, ड्यूरिंग
पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दौरान जब स्टिग्मा किसी इंसेक्ट के द्वारा किसी दूसरे फ्लावर पे चला जाता है, आपको बताया मैंने, ये आके किसी फ्लावर्स के पेटल वाले भाग पे बैठेगा, कलरफुल वाले भाग पे बैठेगा और वहां का जो पॉलन है वो चिपका लेगा अपने हाथों पैरों में और लेकर फुर्र हो जाएगा और फुर्र होकर उसी स्पीसीज के फ्लावर्स के पास जा करके वो पॉलन ग्रेन वहां पर छींट देगा और फिर वहां पॉलिनेशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस करवाता है हमारा कौन सा, स्टिग्मा वाला भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिग्मा, मैं फिगर बता के दिखाता हूँ। ये स्टिग्मा, हालांकि मत लेना स्टिग्मा वाला भाग, ध्यान रखना, रिसीव करता है, ठीक है ना। और स्टाइल क्या करता है भैया, स्टाइल जो हमारा है ये वाला स्टाइल हमारा, ये वियर करता, धारण करके रखता है, क्या, वियर्स द स्टिग्मा एट एट सुइटेबल पोजीशन, एक उचित जगह, सुइटेबल पोजीशन विदिन द फ्लावर। फ्लावर में एक सुइटेबल जगह देने का काम करता है कौन, ये हमारा स्टाइल, ठीक है ना, इन द फ्लावर। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या कहते हैं भैया ये लोग, अर्थात हम कहेंगे कि ये रिसीव करवाता है क्या चीज, ये रिसीव करवाता है पॉलन ग्रेन को। और वहीं पर आप देखेंगे जो ओवरी होगा, ओवरी क्या करेगा, ओवरी हमारा दोस्तों ये कंटेन होता है, अभी मैंने आपसे लिख भी दिया कंटेन ओव्यूल, हालांकि बाद में चेंज हो जाएगा सीड में, किसमें बदल जाएगा, सीड में, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ओव्यूल आप सिंपल बता देना कि ओव्यूल कुछ और नहीं है साहब, ये ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, चाहो तो यहीं पर लिख लो, ये लिख लो कि जो ओव्यूल होता है इसके थोड़ा कुछ क्वालिटी ले लो यहाँ पर चाहो तो, कि ओव्यूल कुछ है नहीं साहब, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर कहाँ पर, इन विच एग सेल, क्या है, इन विच एग सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। यही हमारा ओव्यूल बाद में कन्वर्ट होता है सीड में, आपको बताऊंगा, ये ओवरी बदल जाता है फ्रूट में, ओव्यूल बदल जाता है सीड में, लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान ये सब देखने को मिलेगा, समझ में आई बातें, तो ये चीजें आपको दिखाई मिलेगा यहाँ पर। अभी बहरहाल मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हो गई इसमें, आगे इसमें आगे बढ़ लो। हाँ, एक पॉइंट और बढ़ाओ इसमें, देखो सिंपल आप बताएंगे भैया कि जो है, एक पॉइंट इसमें ये बता दो कि जो फ्लावर होता है भैया ना, ये जो फ्लावर है, फ्लावर, या तो एक डेफिनेशन ले लो, रुक जाओ, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट कहाँ पर, ओव्यूल इन द ओवरी, ओवरी के अंदर अरेंजमेंट जो होता है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्लेसेंटेशन, कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेसेंटेशन, कहिए कि साहब जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे है, उसी अरेंजमेंट को तो प्लेसेंटेशन कहते हैं। हालांकि ओवरी के अंदर आपको ओवेरियन डक्ट मिलेगा, जैसे ओवरी है तो इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन डक्ट, ओवेरियन कैविटी मिलेगी इसका, और इसी ओवेरियन कैविटी पर ऐसे ऐसे ओव्यूल लगे होते हैं, देख लेना, ये प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं ओवरी, ओव्यूल, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार से ओवरी के अंदर ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं, हालांकि वो चीजें आपको जैसे जैसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहां पर और आसानी से और अच्छे लेवल पर समझाया जाएगा, अभी आप इस लेवल में थोड़ा बहुत जानकारी रखे रहिए कि हाँ ये चीजें कुछ होती हैं, कहाँ पर होती है, क्या काम होता है, कैसे बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और प्री में क्या होता है, बस चेंजेस ध्यान रखिएगा और क्या बनेगा वो जानेंगे, ये बात क्लियर है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके सामने बता दिया है, ठीक है ना। यानी हम बता देंगे फ्लावर जो होता है ना भैया, अगर किसी भी फ्लावर में मान लेता हूँ कि मात्र वन सेक्स आर्गन है, एक ही सेक्स आर्गन है, वन सेक्स आर्गन है, ठीक है ना। तो वन सेक्स आर्गन अगर किसी में देखा जाएगा तो इसका नाम लिख लेना, यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स,
कभी कभी आता है कि कौन सा ऐसा फूल फल है जिसमें एक सेक्स होगा, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो उसका नाम भी चाहिए तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भैया, पपाया और वाटरमेलन। क्या होता है? पपाया एंड वाटर मेलन। यानी इनके पास दोस्तों सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, ध्यान देना इसको, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होंगे दोस्तों, कुछ ऐसे भी फ्लावर होंगे जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन होगा, यानी मेल भी प्लस फीमेल दोनों जिसमें है, उसको हम बोलते हैं, लिख लो यहाँ पर, कलर चेंज कर देता हूँ इसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि उदाहरण में ले लो मस्टर्ड और हिबिस्कस ले लो, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, मस्टर्ड और हिबिस्कस, यानी कि इसमें सरसों भी आएगा और हिबिस्कस गुड़हल भी आएगा, चाइना रोज। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे किसके अंदर आते हैं? जिस फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाई माने दो, ठीक है ना, बाई माने दो, सेक्सुअल माने रिप्रोडक्टिव पार्ट में जर्म में मौजूद। क्लियर है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं फिगर बना देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। चलिए भैया, यानी इस प्रकार से आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा क्या कैसे होता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि ये बस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये वाला भाग दोस्तों फीमेल का है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल कहते हैं, ये हमारा ओवरी कहा जाता है, इसको ओव्यूल कहते हैं, इसको थैलेमस कहा जाता है ना, जिसपे वो टिका रहता है। हालांकि ये काफी स्टिकी होता है, अपर पार्ट होता है। ये क्या कहता है कि अगर बगल से कहीं पॉलन आ रहे हैं तो इसको अपने पास वो चिपका लेगा और स्टिकी पदार्थ निकालेगा, जिससे वो चिपक करके यहीं पर आकर के धीरे धीरे क्या बनाएंगे, चिपक जाते हैं यहीं पर आकर के। देख लो, थोड़ा समझा देता हूँ, डीप समझाता हूँ। जैसे पॉलन आ गए, यहीं पर चिपके हैं, कुछ समय तक यहाँ का न्यूट्रिशन लेंगे और न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर पॉलन ट्यूब डेवलप करेंगे और ये पॉलन ट्यूब यहीं से धीरे धीरे डेवलप होता है इसे, और ये चलाता है अंदर। ये डबल फर्टिलाइजेशन जब आगे आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो जितने भी पॉलन ट्यूब रहेंगे उसमें आपको दो मेल गैमेट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टू मेल गैमेट। तो ये ध्यान देना, ये जब आएगा तब बताया जाएगा। और ये जो हमारा दोस्तों ओवरी होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन दोनों, ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये ओवरी बदल जाता है फूड में, और ये भाई साहब ओव्यूल बदल जाते हैं सीड में, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, कुछ सीड ऐसे होंगे जो इंडोस्पर्मिक होंगे, कुछ ऐसे सीड होंगे जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम डाइकाट मोनोकाट के अंतर्गत कौन कौन किस्में आते हैं वो जब आएगा तो वहां पर आगे हायर क्लासेस में बताएंगे। अभी आपको क्यों समझना था ये वाला भाग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ये ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बता ही दिया था यहाँ पर कि किस तरह से ये पूरे के पूरे ओव्यूल में इस तरह से स्ट्रक्चर आपस में दिखाई पड़ते हैं। ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे बने रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब ओव्यूल इसी में भरे रहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे वही ओव्यूल ही है। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर सभी दिखाया था कि ओवरी के अंदर ये सब ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, उसी ओवेरियन कैविटीज में, जैसे ओवरी है, इस ओवरी में ओवेरियन कैविटी ऐसे होगा, इसी ओवेरियन कैविटीज में ऐसे बहुत सारे आपको ओव्यूल चिपके रहते हैं। ये जिससे रहते हैं वो अलग है, वो हाइलम वगैरह वो सब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं और फाइनली ये अपना न्यूट्रिशन भी वहीं से अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ है नहीं, आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर पूरे फ्लावर को चार भाग में दिमाग में रखना, एक है काइलिक्स, काइलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज द काइलिक्स। क्या होता है ये, ग्रीन होते हैं, काम क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, किसको,
फ्लावर को कब? इन बडिंग अवस्था, ठीक है ना, ये बडिंग अवस्था में देखा जाता है। फिर आएगा दूसरा हमारा करोला, जिसकी यूनिट क्या होती है? कैलिक्स करोला एंड सेपल पेटल कहा जाता है, इसको पेटल्स बोलते हैं। क्या काम करता है, कैसा है? कलरफुल होता है। क्या काम करता है? हेल्प करता है पॉलिनेशन में, ये पॉलिनेशन में मदद करता है, अपने अंदर से अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस यानी कि महक छोड़ता है, जिसे इंसेक्ट करीब उसके आते हैं और फिर पॉलिनेशन होता है। फिर आपने देखा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं, टेपस भी होता है, ध्यान देना, वो अगली यूनिट आएगी तो टेपस भी आता है, तो इसमें उसको जानना नहीं, टेपस जान रखिएगा। अब आता है एंडोसियम। एंडोसियम मेल पार्ट है ये, पहला बात। क्या यूनिट है इसका? स्टेमन कहा जाता है। क्या क्या भाग होते हैं इसके? तो एक होता है दोस्तों एंथर होता है, जो कि बाइलोब्ड होते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पॉलन सैक होता है, फिर आगे वो हाई क्लास में माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्वर्ट होता है, वो सब ध्यान नहीं जानना है, एंथर है। और एक हमारा होता है फिलामेंट, ठीक है ना। अब एक कनेक्टिव भी आता है, लेकिन इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं जानकारी है, लेकिन ध्यान रखना ये भी होता है। फिर आता है दोस्तों गायनोसियम, और गायनोसियम एक फीमेल पार्ट है, किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर्स के केसेस में, जो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है ये सब। इसके कितने पार्ट हैं? तो एक होता है ऊपर से टॉप पे स्टिग्मा, जो रिसीव करता है किसको? पॉलन को। फिर बीच में जो स्टॉक होता है उसको स्टाइल कहते हैं। नीचे सबसे बल्ज एरिया ओवरी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। हालांकि यही ओव्यूल बाद में कन्वर्ट होता है सीड में, और यह जो ओवरी है ये बदल जाता है किसमें? फ्रूट में। इतनी बातें ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आपको बता दिया है। ये जैसे समझना, जैसे आप अमरूद खाते हो, ठीक है, तो अमरूद जो तुम खाते हो वो फर्टिलाइजेशन का एक रिजल्ट है। मैंने कहा ना, सीड बनना यानी इसमें रिप्रोडक्शन हो चुका है। तो जब आप अमरूद खाते हो तो अमरूद का जो बाहरी हिस्सा खा लेते हो वो आपने ओवरी खाया, और उसके अंदर जो दाने सीड होते हैं अमरूद में, वो हमारा क्या है? ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल और ये जो हमारा फ्रूट बना है, ये कन्वर्ट हुआ होगा, ओव्यूल बदला है सीड में, और जो हमारा ओवरी था कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में। ये प्रोसेस कब हुआ होगा? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो इन दिस वे दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर रखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अब हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में। चलिए इतना आज वीडियो रखेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। स्क्रीनशॉट जरूर लेना।